शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकुत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 16वां वीडियो है। इसके पहले हम चिंतन कर रहे थे जैसे हमारे मन के अंदर माया रहित जब हम आलोचना करते हैं तब मन शुद्ध बनता है, और मन शुद्ध बनता है तब वहाँ धर्म टिकता है, और जहाँ धर्म टिकता है वहाँ पर क्षमा भाव रहते हैं, और वहीं 10 धर्म का पालन वही कर सकता है जो 13वें गाथा में कहा है, विगयंच कम्मनो हेऊ जसम संचनो खतिये शरीरम पार्वम हिचा ऊडम पकमई दिसम विसली से ही सिले ही जखा उतरा उतरा माँ सुख व दीपंता मनंता अपुचयम। 13वें गाथा में कहा कि ऐसा जीव की जो क्षमा रहती है वो शुद्ध रूप से क्षमा होती है, और वो 10 धर्म को धारण करता है, और जब 10 धर्म को धारण करता है तब वो यहाँ से इस योनि से जब परिवर्तन करता है, आगे बढ़ता है, तब वो इस पार्थिव शरीर को छोड़कर वो कहाँ चले जाता है? एक तो स्वर्ग में जाता है या मोक्ष में जाता है। वैसे ही अब आगे का कहा है 14वें गाथा में, विसली से सिले ही जखा उतरा उतरा माँ सुख व दीपंता मनंता अपुचयम। यानी वो स्वर्ग में जाओ चाहे मोक्ष में जाओ, मोक्ष में गया तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, लेकिन अगर वो स्वर्ग में गया तो उसकी उत्तरोत्तर वो अपने धर्म का पालन करता है, उसके धर्म में पालन करने में थोड़ी भी गलती नहीं होती, तो फिर वो कहाँ चले जाता है? उत्तरोत्तर यक्ष देव बनते हैं। वे माँ शुक्ल सूर्य से अधिक दीप्यमान होते हैं। अब हमने यक्ष का वर्णन अंतगढ़ सूत्र में किया है। वो यक्ष अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर हमारे को उस यक्ष के प्रति क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? ये यक्ष उत्तरोत्तर सूर्य चंद्र से अधिक दीप्यमान, यानी सूर्य चंद्र से भी अधिक तेजस्वी बनता है। यानी गुरु भगवंत हमारे को इस शब्द से ये संबोधित करते हैं, ये सूचित करते हैं कि यक्ष के अनेक प्रकार हैं। हम अगर यक्ष के बारे में गलत धारणा की है तो सभी के प्रति वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यक्ष का जो तेज बताया है वो सूर्य चंद्र से भी अधिक दीप्यमान, अधिक तेजस्वी बताया है। इसका मतलब यक्ष के अनेक प्रकार है। तब ऐसा जीव उस यक्ष के अंदर नहीं जाएगा, उस यक्ष के योनि में नहीं जाएगा, जो कि सुदर्शन सेठ के सामने प्रस्तुत हुआ। उस यक्ष के योनि में ये नहीं जाएगा जीव। ये कौन से यक्ष के योनि में जाएगा? जो सूर्य चंद्र से भी अधिक तेजस्वी है, उस यक्ष के श्रेणी में वो जाएगा। तब वह दीर्घ स्थिति में, अब उसकी स्थिति कैसी होगी? थोड़े दिन के लिए होंगी क्या? थोड़े वर्षों के लिए होंगी क्या? तो उसकी स्थिति दीर्घ स्थिति, यानी दीर्घ यानी अनंत काल तक वो वहीं रहेगा, वहीं रहेगा, वही साधना करेगा, वहाँ से वो चो करके वापिस नहीं आएगा। इस तरह से गुरु भगवंत हमारे को समझाते हैं। और आगे के
15वें गाथा में क्या गुरु भगवान समझाते हैं? अपिय देव कामानम कामरुव विवो उड्रम कप्पेसु चिट्टंती पुआ वास सया बहु। 14वें अध्ययन में कहा कि ये जीव आगे बढ़ते हुए यक्ष के उत्कृष्ट यक्ष के इसमें वो स्थिर होगा, वहाँ अनंत काल तक वहीं रहेगा। वहाँ से आगे फिर आगे क्या कहा है 15वें गाथा के अंदर? दिव्य काम भोगों को प्राप्त, यानी दिव्य काम भोग। हमारे काम भोग कैसे हैं? ये क्षुल्लक है, क्षुद्र है, लेकिन यहाँ पर दिव्य काम भोगों को प्राप्त कर अपने इच्छानुसार रूप बनाने में वह समर्थ रहेंगे। वो जीव कैसा रहेगा? वो अपने इच्छानुसार रूप बनाएगा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो रूप बनाएगा और सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पर रह के वो 12वें देवलोक 9 ग्रह तक 5 अनुत्तर विमान में रहते हैं। यानी उसकी देखो यहाँ पर प्रगति करने की उसको कोशिश नहीं करना पड़ रही है। आज हमारे को अगर कोई कोशिश, अगर समझो हम 5वीं कक्षा में हैं तो 6ठी में जाने के लिए, 6ठी से 7वीं कक्षा में जाने के लिए हमारे को प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवान हमारे को ये समझाते हैं, जैसे ही वो ऊर्ध्वगामी बनता है उस जीव को अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसको वो अनायास ही उसको वो सफलता मिलती है। जैसा हम व्यवहार में देखते हैं, कोई भाई है वो कम परिश्रम में बहुत आगे चलता है और उसको अनायास ये किसी का न किसी का सहारा मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है, आगे गति बढ़ने के लिए उसको किसी का न किसी का अनायास ही सहारा मिलता है। वो किसी को सहारा नहीं मांगता। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थिति में है वो सहारा मांगते हुए भी उसको सहारा नहीं मिलता, और सहारा मिला भी तो उसको सहारा आगे बढ़ने में नहीं मिलता, पीछे लेने में सहारा मिलता है। लेकिन जैसा जीव पुनवानी आगे बढ़ता जाता है, या हम व्यवहार में देखते हैं किसी भाई के पास अगर समझो प्लस में होगा, किसी का देना नहीं है, उसको आगे आगे सपोर्ट मिलता गया तो उसकी पूंजी में वृद्धि ऑटोमेटिक होती है। वो पूंजी में वृद्धि करता है क्या? वो पूंजी में वृद्धि नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी पूंजी बढ़ती है। जैसा ये व्यवहार पक्ष में होता है वैसा ही आध्यात्म के अंदर भी कोई जीव जब आगे बढ़ने को चालू करता है, जब उसके पाप कर्म कम होते जाते हैं या नष्ट हुए वाले होते हैं, ऐसे जीव को थोड़ा थोड़ा उसको पुण्य बढ़ते जाता है। उसके कारण उसकी अच्छे कामों में, अच्छे योनि में उसकी प्रगति होती जाती है। उसके लिए उसको अधिक श्रम करना नहीं पड़ता। इसीलिए ये जीव आगे बढ़ते हुए वो अब आके अपनी इच्छानुसार उसको अनुकूल हो ऐसे वो रूप बना सकता है, और वो 12वें देवलोक में 9 ग्रह में जाता है। अब यहाँ पर जाने के लिए उसको कोई भी अधिक पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, थोड़े ही पुरुषार्थ में वो वहाँ पहुँच जाता है। अगर हमने सोचा कि मेरे को 12वें देवलोक में जाना है तो संभव है क्या? कितना परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उस जीवन को थोड़े भी परिश्रम में उसको अधिक लाभ होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसे जीव 12वां देवलोक 5 अनुत्तर विमान में रहते हैं। अब यहाँ पर उसको अब पीछे सरकने की संभावना बहुत ही कम होते गई है। अब उसके आगे बढ़ने की है, क्योंकि उसके विचार कैसे होते गए हैं?
आगे बढ़ने के होते गए। जैसा ही हम व्यवहार में देखते हैं, जैसा जैसा हमारे को लाभ होते जाता है, यानी शुभ लाभ, गलत ढंग से हुए वाला लाभ नहीं है। जो शुभ वृत्ति से, जो शुभ कर्म से जो लाभ होता है, उसको आगे अच्छा अच्छा करने के ही भाव होते हैं। इसलिए हम व्यवहार में देखते हैं कि बहुत से भाई लोग अच्छे अच्छे काम करने में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भाई नाम करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक को आंतरिक सुख मिलता है, लेकिन एक को बाह्य सुख मिलता है। अब हमारे चिंतन को, समय को देखते हुए यहाँ पर रुकते हैं और आगे के चिंतन के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे ओर से कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम।